आज का वीडियो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नवोदय विद्यालय 2027 के लिए। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 100% आएंगे। मैं पेपर में खुद इसको दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये मेरे पास प्रीवियस पेपर है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊँ। देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भिन्न में बदलना है। ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है। देखिए 0.238 को भिन्न के रूप में लिखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया गया है, 1.25 को तुल्य भिन्न के रूप में लिखिए। यानी वही बात है। ठीक है, सेम इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 गुणे 0.4 प्लस 12 भागे 0.6 प्लस 5 गुणे 0.8 का मान क्या होगा। तो देखिए इस पे क्या लगता है, बोडमास का नियम लगता है। बोडमास का नियम मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, बट इतना जानिए आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े हैं ना। सबसे पहली बात आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े होंगे। गुणा, फिर सॉरी भाग, गुणा, फिर उसके बाद से जोड़, फिर उसके बाद से घटाना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो सबसे हाँ, ये मैं बोडमास का नियम थोड़ा बहुत रूल आपको बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे याद है। तो सबसे पहले ये सवाल में ये अगर दिख गया तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर अगर सवाल में दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं, तीसरे नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं और चौथे नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार अभी एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, पहला जो प्रश्न है उसको मैं जैसा तैसा है वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों से मुझे बात होता है ना, तो बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से ही समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया। अब इसमें मुझे कहाँ पर कहीं भाग दिख रहा है, कहीं भाग दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है भाग, यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 गुणे, ये जैसा है तैसा उतार दीजिए। अब इसमें देखिए भाग देंगे तो भाग कैसे देते हैं, मैं दूसरे पेज पे, छोटे से पेज पे, दूसरे पेज पे मैं भाग देकर दिखाऊंगा आप लोगों को। 12 में भाग देना है 0.6 से। तो सबसे पहली बात, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 12 का 12 ऐसे ही लिख देंगे। अब पॉइंट हटाकर लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। जब भी हटाते हैं तो क्या होता है, ऊपर के साइड में गुणा होता है किससे, एक अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर वो 0 से। ठीक है, तब कुछ मत कीजिए, इसको काट दीजिए। 6 1 का नाम 6 और 6 दूना में 12, आइए ऊपर गुणा कर लेगा, 10 दूना में 20। इसका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। इतना का क्या आंसर आ गया, 20 आ गया। तो बस इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया है, 20 आया है। क्या आया है, 20 आया है। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। प्लस का 5 है या गुणे में 0.8 है। अब कहीं भी भाग नहीं दिख रहा है, अब केवल जोड़ और गुणा दिख रहा है। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, गुणा सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए शॉर्टकट मैंने बताया ही था, 4 3 12 लिख दीजिए। और कितने अंक पर दशमलव लगेगा, तो 1 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 1 अंक यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। शायद यही आंसर होगा ना, एक बार ट्राई कर लेते हैं साइड में। ये शॉर्टकट वाला भी आप लोगों को, 4 3 12 का 2 हाथ में है 1, अच्छा 3 1 का नाम 3 तो 1। अब ये पॉइंट कितने अंक पे, तो 1 अंक पे। हाँ यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर क्या मिला हमको, 1.2। और उसके बाद से प्लस, इसको हम लोग उतार देंगे और इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। 8 5 40, कितने अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव। ठीक है, अब हम लोगों को सीधा सीधा सिंपल सिंपल जोड़ दिख रहा है तो जोड़ देंगे इसको। तो इसको देखिए, इसको सजातीय क्रम में लिख कर जोड़ दीजिए पॉइंट लगाकर। ठीक है, ये 20 है तो 20 यहाँ पर लिख दीजिए, पॉइंट लगाकर 1 0 बढ़ा दीजिए, तब भी इसका मान 20 ही पढ़ेंगे। और ये 4.0। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये 4 1 5 हो गया और ये 2 हो गया, पॉइंट यहाँ पर लगेगा। किस ऑप्शन में है, 25.2 किस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आप लोग का दिख रहा है ए नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न यदि पूछेगा तो आप लोग इसी तरीका से कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको मैं बताऊं, चलिए इसको ही बता देता हूं, बाकी 3 आगे बताएंगे, आपको बताना है कि नहीं बताना है। ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, 4 गुणे 0.25। पहले मैं वहां से देखता हूं और उतार देता हूं। ठीक है, मैंने वहां से देखा और उतार दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ हल। किसको सबसे पहले हल करेंगे, अभी हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले किसको हल करते हैं, भाग को। यहाँ पर दिख रहा है तो ये सारा जैसे तैसे है वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, और ये जब भाग देंगे तो कितना बार में भाग देंगे, मैंने अभी भाग देना सिखाया था।
जैसे भाग देना मैंने आपको अभी सिखाया था, जैसे देखिए यहाँ पर छोटा सा है भाग के रूप में, ये 9 है, 9 में भाग देना है 0.3 से, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 9/3 गुणे ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है। तो 3 3 9 होता है और 10 3 30 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या आया है 30 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30 और प्लस का 6 गुणे 0.5। बहुत सिंपल हो गया। अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए गुणा दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पर गुणा दिख रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 100 होता है 10 मतलब कितना अंक पर, तो 1 अंक पर, ठीक है, 1 अंक पर। उसके बाद से प्लस 30, उसके बाद से प्लस 6 5 30 होता है और 10 मतलब कितने अंक पे, तो 1 अंक पर, ठीक है। शॉर्टकट में लगा रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट। अब देखिए इसका मतलब भी एक ही होता है, 3.0 लिख दीजिए, 3.00 लिख दीजिए, 3.000 लिख दीजिए, इसका मतलब 3 ओनली होगा, ठीक है। 3 के बाद कितना भी पॉइंट लगाकर 0 लिखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा। अब 1 के बाद कितना भी 0 लिखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो सिंपल सा बन गया ये, ठीक है। कितना आया है, तो ये आया है 34। कितना आया है, ये आया है 34। किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर दिख रहा है, ठीक है, बी नंबर दिख रहा है। तो इतना इजी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो 100% आप लोग कर लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करके भेजेंगे। इसको आप लोग कर लेंगे ना। 5वां नंबर आसान ही है, सब कुछ आसानी है। सबसे पहले ये 10 में भाग देंगे 0.25 से, भाग में यहाँ पर केवल दे देता हूँ, 10 में भाग देना है 0.25 से। अब ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 0.25। अब ये दशमलव को हटाएंगे तो इसको 10/25 लिख लीजिए, गुणा में ये जब हटाए हैं तो 1 लिख कर, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 को 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसको 25 चौको 100 इसी को काट दीजिए, हाँ 10 चौको 40, 40 आया है। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं क्या 40, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 40 और उसके बाद से कर दीजिएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान से सीखना पड़ेगा, ये एग्जाम में 100% आता है। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 0.2, इसको हम लोगों को ये किस में है, दशमलव में है, दशमलव में है, ठीक है। मैं बोलूँ कि भिन्न में चेंज कर दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए देखिए 1 अंक पे दशमलव है तो 2 लिख कर ऊपर और नीचे 1 लिख कर 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये भिन्न में हो गया, भिन्न में हो गया। अब इसको चाहें तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 9 2, 2 5 10 यानी कि 1/5, ठीक है। और अब जांच करेंगे क्या ये सही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं चेक। चेक कैसे करते हैं, तो देखिए क्या ये आंसर सही है, तो देखिए 1 में भाग देना होगा आपको 5 से, 5 से नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना में 10 होता है, तो ये देखिए कट गया, इसका मतलब ये सही है। अब ये पॉइंट में 2 आया है, इसके आगे 0 बढ़ाकर लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है। तो ये मैंने चेक करके दिखा दिया। इसको भी भाग देंगे तो वही आएगा, ऑप्शन में ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा तो टिक आपको कर देना है। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये 1.25 है, 25 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलना है तो कितने अंक पर दशमलव लगाया, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पर दशमलव लगाया है तो नीचे 1 लिख कर 2 को 0 बढ़ेगा और ऊपर ये टोटल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ये भी आंसर होगा 125/100, बट दिया नहीं है तो इसको कट कीजिए, 25 से शायद कट किया है तो 25 25 125 और 25 चौको 100, तो यानी 5/4 आप लोग का आंसर आया हुआ है। किस ऑप्शन में है, तो भैया ए नंबर आप लोग का राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि भैया मुझे ढंग नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न बहुत इजी है। देखिए 1 अंक पर देखिए, सबसे पहली बात 2-4 को मैं सिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बाकी आप लोग सब कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 0.3 है, 0.24 है, 0.323 है, 0.412 है, ठीक है। अब इन सबको भिन्न में बदलना है, तो इसको बदलना है तो सबसे पहली बात 1 अंक पे दशमलव है
तो नीचे 1 लिख कर 1 जीरो बढ़ेगा, ऊपर ओनली ये 3 चला आएगा, तो ये भिन्न में बदल गया। अब इसको बदलना है तो 2 अंक पे दशमलव है 24 लिखेंगे, 2 अंक पे दशमलव है 1 लिख कर 2 को जीरो बढ़ा देंगे। इसको बदलना है तो 3 अंक पे दशमलव है, तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा बताइए, नीचे क्या होगा, तो 1 लिख कर 3 को जीरो, तो ये आ गया। इसको बदलना है तो आप लोग पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख कर को जीरो 4 को जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बदल गया। अब बात रही ना, ये ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो इसको काट कर छोटा करना पड़ेगा, जैसे हाई कट जाएगा 24, ये 12 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 50, फिर एक बार कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 6/25 इसका आंसर आएगा। 6/25 काट कर छोटा भी करना होता है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी काट पीट करके देता है आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 0 आप लोग का 75 दिया है। अभी मैंने बताया इस टाइप का प्रश्न कुछ मत कीजिए, 75 है तो 75 उतार दीजिए, कितने अंक पे है तो 1 अंक 2 अंक, तो 1 लिख कर 2 को जीरो बढ़ा दीजिए, यही आंसर हो गया। मैंने बोला ना ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं। अब इसको काट कर छोटा किया गया है, तो डायरेक्ट ये 25 से लग रहा है काटा हुआ है, तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3/4 आंसर क्या आया है 3/4। तो काटना आपको सीखना पड़ेगा, किससे काटना है। चाहे तो आप लोग स्लो मोशन में भी काट सकते हैं, जैसे 5 से काट सकते हैं, जैसे ये 75/100 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 7 5 12, 3 से कटेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। 5 से दोनों कट जाएगा, तो 5 × 9 5 और 5 × 5 25 15, आप 20 × 25 100 होता है, तो ये हो गया 20। अब फिर इसको काट दीजिए किससे, तो 5 से ही कटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। स्लो मोशन में भी काट सकते हैं, यानी धीरे धीरे भी काट सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी कट रहा था, जैसे मैं 25 का ही पारा पढ़ दिया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो छोड़ेंगे एग्जाम में, नहीं छोड़ेंगे। चलिए इस प्रश्न को खुद आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका भी बताइएगा। अब मैं बताता हूँ, 299 रुपये का मेरा बैच चल रहा है, जिसमें आपको बहुत अच्छा फीचर्स मिलेगा। पहला फीचर्स है कि 6 बजे से 7 बजे तक आपको क्लास चलती है, ठीक है, क्लास चलती है। और उसका दूसरा फीचर्स है कि हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। कल आप लोग का संडे है, कल आप लोग का टेस्ट है, कल आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। और आप लोग के घर पे बुक भेजा जाएगा, बुक भी बन ही रहा है, क्या ही बताऊं, कोई मिल ही नहीं रहा है बनाने वाला, मैं खुद से बना रहा हूं। तो अभी लगभग 75 से 78% के बीच में बुक कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही % बाकी हुआ है। तो अब जैसे ही प्रिंट होगा सबके बच्चे को घर पे बुक भेजना मैं शुरू कर दूंगा। और भी इसमें फीचर्स है, जैसे 5 प्रैक्टिस सेट, न्यू मार्कशीट, पिछले 8 साल का पेपर, ठीक है, ये सारे फीचर्स है। तो 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। अभी ऑफर चल रहा है 299 रुपया, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, नैनो एग्जाम का ऐप प्ले स्टोर से, तो वहीं पे क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड कर लीजिए।